मृत्यु पूर्व संकेत कहते हैं ना, वो भी इन 5 इंद्रियों के संकेतों के द्वारा मस्तिष्क यह जानने लगता है कि उसका शरीर अब डैमेज हो रहा है। अंदर से उसके स्पर्श इंद्रियों से संकेत आने लगेगा, उसके नाक में बदबू आने लगेगी, आंखें उसकी कमजोर होने लगेगी, कान कम सुनने लगेंगे, और वह समझने लगेगा मस्तिष्क कि अब यह शरीर शिथिल हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। ये 5 इंद्रियों के संकेत के द्वारा ही पता चलता है। वो ऐसा संकेत जो अंधविश्वास वाला संकेत जो है ना, अरे मुझे आया था कि सपना की अब ये मृत्यु होगी, ये होगा तो ऐसा होगा, ये हम कब कहते हैं बात पता है? जब वो घटना घट जाती है तब बोलते अरे मुझे तो ये विचार आया था, नहीं जाना था लेकिन चले गए। विचार दोनों ही आते हैं, एक होगा जाने का, एक होगा नहीं जाने का। कोई रहेगा घर में, ताई बुआ बोलेगी आज मत जाओ, आज का दिन ठीक नहीं है, और आप कहोगे नहीं जाना है, ठीक है। अब उसके अंदर 2 विचार आया, जाना नहीं जाना। उसके अंदर जो नहीं जाना है वो अधिक प्रभावी हो गया है, मन उसका, तो वो कह रही है नहीं जाना है, और आप कहे जाना है, और आप चले गए, और आपके साथ कुछ घटना घटित हो गई गलत, जो आपके हिसाब से गलत है, तो क्या कहेगी बुआ आपकी? देखो मैंने मना किया था, मेरे मन में संकेत आ गया था, इसके कारण मैं मना कर रही थी। और मान लो आप चले गए और आपको कोई सोने का ईंट मिल गया, पैसा मिल गया, 1-2 लाख रुपया पड़ा हुआ जमीन पर, फिर आप क्या कहोगे? देखो बुआ कितनी मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी मन की सुनी और मैं आ गई, और मुझे देखो इतना 1 लाख रुपए मिल गया। ये इस प्रकार की ये विचार है। 2 विचार उत्पन्न एक साथ होते ही हैं, और कोई भी एक विचार मन ग्रहण करता है और वही चीज आदमी करता है। ये अंधविश्वास है, संकेत इस हिसाब से नहीं आते। 5 इंद्रियों के वास्तविक संकेत, जब 5 इंद्रियां पूर्ण स्वतंत्र कार्य करती है और मस्तिष्क केवल उन संकेतों को ग्रहण करता है, वही वास्तविकता है। तो अंधविश्वास हटा दीजिए। आप सबसे यही कहता हूं, आप लोग बहुत अच्छे साधक हैं। आप हर चीजों को वास्तविक रूप से और परख कर ही, सत्यता परख कर ही माने। वास्तविक रूप से किसी भी अंधविश्वास को पनपने ना दे। आपके अंदर कोई भी अंधविश्वास शुरू भी होता है, उनके कारणों को जानने का प्रयास करें। निश्चित मानिए आप वास्तविकता सत्य को ही ग्रहण करेंगे। मैं ये पूछ रही थी, जैसे वास्तव में जो मृत्यु आती है लास्ट स्टेज में, वो तो कुछ संकेत देती है, जब अपना शरीर, सारा शरीर मतलब ऐसा हो जाता है, त्वचा ऐसी हो जाती है, कान नाक कान से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जो अटैक आ जाता है अचानक, उसके लिए क्या, उसमें कोई संकेत उतना मिल नहीं पाता इंसान को, जो अचानक अटैक आ जाते हैं, हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक आता है वह एक दिन की घटना होती ही नहीं, बरसों लगते हैं कोलेस्ट्रॉल को जमने में, बरसों, महीने की बात भी नहीं, बरसों की बात। और वह संकेत, स्पर्श इंद्रियां बारंबार मस्तिष्क तक संकेत पहुंचा रही होती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, किंतु उसका जो काल्पनिक मैं है, मन है, इतना प्रभावी होता है, उसे चिंता होती है पैसों की, घर परिवार की, संपत्ति की, इस सब की चिंता होती है, इसलिए वो उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता। हार्ट अटैक एक दिन की घटना है ही नहीं, बरसों का, बरसों के बाद। जो कैंसर भी होता है, ट्यूमर होता है, ये भी एक दिन से नहीं होता, इसमें भी बरसों लगते हैं।
कुछ चीजें जैसे वायरल फीवर हो गया, कोरोना हो गया, ये चीजें ऐसी है जो तत्क्षण मतलब बहुत कम समय मिलता है शरीर को संभलने का। इसके लिए प्रोटेक्शन आवश्यक होता है। जैसे कोरोना के समय हमको पता है हाथ धोना चाहिए, ग्लोव्स लगाना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। ये इस प्रकार का है पहले से प्रिवेंशन की तैयारी, क्योंकि वो संकेत तुरंत नहीं देता। जितने भी वायरस होते हैं वो तुरंत ही अटैक करते हैं। अधिक से अधिक 1 घंटा 2 घंटा में वो आदमी इफेक्ट हो जाता है उसको। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो है कैंसर है या हार्ट अटैक है, ट्यूमर है, टीबी है, ये संकेत शुरू से दे रहे होते हैं, शुरू से। लेकिन मनुष्य जो है ना उन संकेतों को नजरअंदाज करता है उस काल्पनिक मैं के कारण। ठीक है सविता दीदी? जी भैया।